हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से जुड़ चुके हैं हमारी नई क्लास के लिए। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसके बेस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए लेकर के आए, क्योंकि एग्जाम के अंदर मोस्टली जो है ना आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही आता है। ठीक है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस के दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलिए हम इसमें दो सेगमेंट पे काम करेंगे। एक तो होगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन वाइज होगा 1 2 3 करके, और उसके बाद से एक छोटा सा हमने पैराग्राफ आपके लिए लेकर के आए जिसके अंदर स्टोरी बेस्ड फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। लेट्स मूव विदाउट एनी डिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि द रोमन्स टू ब्रिटेन इन 54 BC, यानी रोमन ब्रिटेन में कब आए? 54 में आए। रोमन ब्रिटेन में 44 में BC में आए। अब यहाँ पे कमिंग नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिविटी, ये वर्ब कंटिन्यूअस में टेंस में नहीं है। ये कम भी नहीं हुआ क्योंकि V1 है ये, और ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बी होगा, केम। द रोमन्स केम टू ब्रिटेन इन 54 BC, यानी रोमन 54 BC में, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, भारत 54 में रोमन्स जो है ब्रिटेन आए। सॉरी, भारत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, वी वर स्ट्रोलिंग इन द पार्क व्हेन सडनली इट थंडर्स वॉज थंडरिंग। इसमें दोनों में क्या होगा? ये तीन ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे वी से लेकर के और पार्क तक एक सेंटेंस है, उसके बाद से वैन से लेकर के और फुल स्टॉप तक, इस फुल स्टॉप तक दूसरा सेंटेंस है, बीच में इसको वैन जोड़ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? ये वैन क्या है? कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, क्या है ये? आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूं उस डिटेल में जाएं ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा आज का पर्पस है कि क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक समझना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग पार्क में स्ट्रोलिंग कर रहे थे उसी समय बिजली कड़की, तो वाज थंडरिंग नहीं होगा, थंडर्स भी नहीं होगा। थंडर्स चूंकि इसमें एस लगा हुआ, ये प्रेजेंट में आता है, और यहां पे थंडर्ड होगा। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल द किड्स इन द गार्डन। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। जब हम टीवी देख रहे थे, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। अब इसमें क्या होगा? प्लेड नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पर समझाता चलूं। यहां पे दो सेंटेंस जो पहले की तरह मैंने भी बताया था, बीच में यहां पे वाइल है। वेन और वाइल में फर्क यह है कि वेन जो है ना इन कंटिन्यू सेंटेंस को जोड़ता है, वाइल जो है ये कंटिन्यू सेंटेंस को जोड़ता है। आप यहां पे देख सकते हैं वॉचिंग है, यानी वो एक्टिविटी कर रहा है। तो ये दो कंटिन्यू सेंटेंस को जोड़ता है जो कंटिन्यू हो। तो प्लेड नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, चूंकि यहां पे वाज है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए यहां पे वर लगा, वर प्लेइंग, वर प्लेइंग। यहां पे वाज क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पे किड्स जो है इसका सब्जेक्ट है और किड्स प्लूरल है। जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का आना कंपल्सरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शी वॉज राइटिंग अ लेटर वाइल हर हस्बैंड, जब वो पत्र लिख रही थी उसी समय उनके पति जो है क्या कर रहे थे? वॉज कुकिंग, कुक्ड, कुकिंग। कुकिंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो इसके साथ या तो वाज लगाएंगे हम या फिर वर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो यहां पे क्या है? वाज है, क्योंकि यहाँ पे हर हस्बैंड सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, वाज कुकिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर वाज कुकिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई स्पेस फिल इन द ब्लैंक द गिटार इसलिए लगा हो कि गिटार ये इंस्ट्रूमेंट है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द लगता है, थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं मैं। एट 9 o'clock स्टडी, यानी मैं 9 बजे क्या बजा रहा था? गिटार बजा रहा था। अब यहां पे जो लिखा हुआ है स्टडी और टाइम भी लिखा हुआ है, तो क्या प्ले होगा? नहीं होगा। अब बताएं कि वाज प्लेइंग होगा कि प्लेड होगा? यहां पे वाज प्लेइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे टाइम ऑफ एडवर्ब दिया हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक स्टडी टाइम ऑफ एडवर्ब है और यहां पे फिक्स टाइम दिया हुआ। तो आई प्लेड द गिटार एट 9 o'clock स्टडी, मैं 9 बजे गिटार बजाया। बजा नहीं रहा था, कंटिन्यूटी नहीं है उसकी, इसलिए यहां पे प्लेड होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइंस्टाइन अ पेपर ऑन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1916। आइंस्टाइन ने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 1916 में साया किया, यानी पब्लिश किया। तो वाज पब्लिश्ड होगा? नहीं। वाज पब्लिशिंग? नहीं, ये काम खत्म हो चुका है, तो वाज पब्लिशिंग तो नहीं होगा। वाज पब्लिश जब होगा तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव में चला गया और यहां पे एक्शन करने वाला कौन है? आइंस्टाइन है। तो क्या होगा? पब्लिश्ड होगा, क्योंकि डूअर आइंस्टाइन है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पब्लिश्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहित वाज ईटिंग अ बनाना। रोहित एक बनाना खा रहा था, वाइल जबकि मोहित हिज होम टास्क, मोहित जो है अपना घर का काम कर रहा था। अब यहां पे जैसे मैंने बताया था ना कि वाइल जब रहेगा तो दोनों एक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये भी देखिए एक्शन कंटिन्यू है और यहां पे भी हैज नहीं होगा, हैज डन, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगला भी ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सब प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, यानी ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में रहेगा, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हैज है तो ये नहीं होगा, डीड है ये भी नहीं होगा, डीड भी नहीं होगा, ठीक है। वाज डूइंग, यानी रोहित जब एक बनाना खा रहा था उसी समय मोहित अपना घर का काम या होम टास्क कर रहा था। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही स्पेस द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। उसने 1954 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता। हैड ऑन नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट नहीं होगा इसमें। वाज विनिंग नहीं, ये काम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। कब? 1954 में काम खत्म हो चुका है, तो वाज विनिंग भी नहीं होगा। क्या होगा? B2 लगेगा ऑन, यानी ही ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। वो 1954 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज गोइंग टू ए सुपर मार्केट वेन द फायर ब्रोक आउट। फायर आउट पहले ही मैं बोल दिया इसमें तो इसमें जो है, अब देखिए यहां ब्रेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बात पास्ट टेंस की, यहां से यहां तक जो है पास्ट टेंस है, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये क्लॉज जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में ये क्लॉज होगा, यानी बात पास्ट की हो रही है। और ब्रेक जो है ना V1 है, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा। अब रहा कि वाज ब्रेकिंग, नहीं, यहां पे वेन है ना, अगर यहां पे वाइल होता तो हम मान सकते हैं कि वाज ब्रेकिंग होगा, लेकिन जब यहां पे वेन है तो एक्टिविटी एक्शन कंटिन्यू नहीं है, एक्शन इज नॉट कंटिन्यू, एक्शन इज डिसकंटिन्यू।
क्लियर, एक्शन डिसकंटिन्यू है, इसका सही आंसर ब्रोक होगा। कि जब मैं कहा सुपरमार्केट की तरफ जा रहा था तो आग भड़क उठी थी, यानी ब्रोक आउट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10, बिल किसी का नाम है, एक नाम है, यहां पे सपोज करें सोहन लिख सकते हैं हम समझने के लिए। बिल नाम है, बिल फुटबॉल एट 10 o'clock स्टडी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें स्टडी होगा। स्टडी क्या चीज है? ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है ये। तो टाइम ऑफ एडवर्ब मोस्टली जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है। तो वाज प्लेइंग नहीं होगा, हैव प्लेड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ये भी नहीं होगा। प्लेड इसका सही आंसर है। तो ये आपका 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ आपके लिए लेकर के आए हैं, एक पैसेज है जिस पैसेज के बेस पे हम उसको फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, यानी दो टेंस है। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो 10 पॉइंट की है, 10 सेंटेंस की है, इसमें दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस है, दो ही है। चलिए जल्दी जल्दी इस पे हम काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेन वर्ब, जिसको स्टेम वर्ब कहते हैं, स्टेम कह सकते हैं, या इसको मेन वर्ब कहते हैं, या रूट वर्ड है ये सी है, ये क्या है? V1 है। अब इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा? SAW। यहाँ पे सीइंग नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि सीइंग के साथ ये कौन सा वर्ब है? ये स्टैटिक वर्ब है, इसके साथ जो है हम आईएनजी नहीं लगाते यूजुअली। आगे वर्ब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैंने देखा, आई सॉ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट को। अब यहां से लेकर के और यहां तक एक सेंटेंस हो गया, वाइल। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आपको वॉक नहीं लगाना है, वॉज वॉकिंग लगाना है, क्योंकि वाइल है वहां पे, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वॉज वॉकिंग, ये इसका सही आंसर होगा। टू दिस मॉर्निंग, अब वो बता रहा है कि मैं आज सुबह जब काम पे जा रहा था तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट में क्या था? द एक्सीडेंट बिटवीन ए ब्लू एंड व्हाइट कार। एक्सीडेंट जो हुआ था एक ब्लू और व्हाइट कार में हुआ था। अब यहां पे होना का अंग्रेजी लिखा है हैपन। अब आप मुझे बताएं कि जब इसको V2 बनाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ इसमें E और D लगा देंगे, खलास, काम फिनिश। ओके, हैपेंड हो जाएगा बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द व्हाइट कार के ड्राइवर, यहां पर आप देख सकते हैं नॉट सी लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ डीड का यूज किया जाता है जब वो नेगेटिव में होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में लिखना ही हमें, तो डीड लगा दिया, नॉट होगा, सी का सी रह जाएगा, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वर्ब जो है अपना ओरिजिनल रूप यानी V1 में आ जाता है। तो डिडंट सी, क्लियर, द स्टॉप साइन, यानी ड्राइवर जो है क्या नहीं देखा? स्टॉप साइन को नहीं देखा। अब आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर ऑफ द ब्लू कार स्लो, यहां पे V1 लिखा हुआ है, इसको V2, सॉरी ये V1 है, ये V1 है और इसको हमें क्या करना है? यहां पे V2 करना है, तो SLOWED, स्लोड, स्लो डाउन, यानी ड्राइवर ने, ब्लू कार के ड्राइवर ने स्लो किया और क्या किया? स्टॉप किया। अब स्टॉप में जब हम ईडी लगाते हैं, इसका एक रूल है, STOP, स्टॉप हो गया। अब देखना है कि लास्ट का जो वर्ड है ये कंसोनेंट है, उसके पहले क्या है? वावेल है। तो इस लास्ट वाले वर्ड को यानी कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है और उसके बाद से ईडी लगाया जाता है। अब हमने लगा दिया यहाँ पे स्टॉप्ड, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कंफ्यूज जाते हैं, यार एक और पी किधर से आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया। अब उस ड्राइवर ने, दूसरे ब्लू कार के ड्राइवर ने स्लो किया और गाड़ी रोका। कहां पे? एट द सिग्नल, सिग्नल के ऊपर, सिग्नल पे। द ड्राइवर ऑफ द व्हाइट कार, अब द ड्राइवर ऑफ द व्हाइट कार
यहाँ पे नॉट नोटिस लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड लिख देंगे। नॉट ऑलरेडी है, ये है, नोटिस का नोटिस रहेगा। यानी व्हाइट कार के ड्राइवर ने नोटिस नहीं किया क्या, स्टॉप सिग्नल को, बिकॉज, क्योंकि सी, यानी इसका मतलब है कि वो ड्राइवर जो है एक महिला है, कोई एक लेडीज है। सी, अब यहां पे देखिए टॉक सिर्फ दिया हुआ है, यहां पे वॉज टॉकिंग नहीं दिया हुआ है। यहां पे एक्चुअली वॉज टॉकिंग होगा क्योंकि वह बात कर रही थी। सी वॉज टॉकिंग टू अ पैसेंजर, वह एक पैसेंजर से बात कर रही थी। इन हर कार, अपने कार में, इन हर कार, अपने कार में वो बात कर रही थी एक पैसेंजर से। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, द पैसेंजर, यानी पैसेंजर मतलब यात्री या मुसाफिर, सीट, यहां पे वॉज सिटिंग हम लिखेंगे। आप क्यों लिखेंगे आपको मैं बताता चलूं, और वही फॉर्मूला लगेगा, एस टी को डबल कर देंगे और आई लगा देंगे, क्योंकि इसके पहले एक वावेल है, ये आई जो है वावेल है। तो कोई भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इन वर्ड में हमेशा इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करें कि मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, ये क्लियर है। जब मैं बैठ जाऊंगा तो क्या हम उसको स्टैंडिंग कहेंगे, उसको स्टैंडिंग नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आई एम सिटिंग। आई एम स्लीपिंग, मैं सोया हूं, मैं बैठा हूं। तो इन वर्ड्स को जब भी हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर होगा कि वॉज टॉकिंग, बात कर रही थी। द पैसेंजर सीटिंग इन द बैक, वॉज सिटिंग इन द बैक, अब यहां पे वॉज सिटिंग इन द बैक आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में देख सकते हैं एंड द ड्राइवर, एंड द ड्राइवर, अब यहां पे टर्न है, V1 है और V1 को हमें V2 करना है, TURNED, टर्न। हमने यहां पे वॉज टर्निंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे का जो स्टोरी है ये बता रहा है कि अराउंड वंस और ट्वाइस टू लुक एट हर, यानी जो ड्राइवर ने जो पीछे कोई बैठा हुआ था उसके तरफ किसी कारण बस, सम रीजन बस उससे बात कर रही थी और उसने एक बार या दो बार देखा और गाड़ी को मुड़ दिया, गाड़ी को मोड़ दे दिया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गई। तो ये जो मुड़ने के, ये देखने का जो प्रोसेस है ये बार बार नहीं हो रहा है, वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार उसने ऐसा किया और गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गई। तो इसलिए यहां पे V2 लगेगा, वाज नहीं लगेगा, वाज टर्निंग नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी नीडी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो सिंगल पेनी।